हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम का कांचन। सो गाइस, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन रहा है। ब्रेकफास्ट में जो पहले मतलब रात को जो हम लोगों ने बिरयानी बनाई थी, मैंने नहीं, हम लोगों ने नहीं, सॉरी, कृष्णा ने जो बिरयानी बनाई थी वेज बिरयानी, उसी को हम लोगों ने फ्राई किया और उसी को एज ए ब्रेकफास्ट हम लोग खाने वाले हैं आज। और आज खाना भी बनने वाला है अच्छा अच्छा, दामाद जी के लिए बहुत सारे पकवान बनने वाले हैं, तो वो भी हमें ही बनाना पड़ेगा क्योंकि दीपावली होती तो दीपावली और मम्मी बनाती, और अभी मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है तो फिर मम्मी को बनाने नहीं देने वाले हैं हम लोग, आंटी और मैं ही बनाने वाले हैं। तो वही अभी पहले ब्रेकफास्ट कर ले, उसके बाद फिर हम लोग खाना बनाना स्टार्ट कर देंगे। टाइम लगने वाला है और फिर ये भी आ जाएंगे ड्यूटी से, ये आएंगे आज हमें लेने के लिए। फिर शाम तक हमें निकलना भी है, मतलब क्योंकि मुझे ससुराल भी जाना है, तो इसी वजह से दोपहर में ही निकलने का हम लोगों ने सोचा था। तो यहाँ पर सब लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को मायके की व्लॉग कैसे लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है, आपके कमेंट्स बहुत कम आ रहा है इसी वजह से। तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसमें से भी निकाल, ये लो, बस आधा 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 पूरा, थोड़ा सा दे और डाएट वाला ही नाही. अगं मला काहीच म्हणजे धकतच नाही आहे. एवढं खा, एवढं चांगलं राहते. चलो खाने में क्या क्या बनाया दिखाती हूँ आपको। ये सब्जी, हाँ, सेव की सब्जी है, बड़े वाले सेव नहीं होते हैं मसाले वाले, वो वाली। और ये बड़े मटकी के बड़े, और उसके लिए पापड़ वगैरह निकाल के रखे हैं। उसके बाद ये बासुंदी है और क्या क्या है सारी चीज़ें, ये बड़े गरम गरम निकालेंगे। और रोटी, तो दाल चावल, ये सारी चीज़ें हैं आज खाने में। थोड़ी देर के बाद आपको सब कुछ दिखाती हूँ पूरा बनने के बाद। चल रहा है ये क्या चल रहा है? अरे 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 किसकी बारी है, किसकी बारी है? अद्विक, ये क्या चल रहा है अद्विक का? खुद को ये सारे पकवान हैं आज खाने में, जैसे कि सेव भाजी है। और सेव भाजी किस किस को पता है मुझे कमेंट में बताना। ये बासुंदी है और मट्ठा है जो मैंने बनाया है, मेरी स्पेशलिटी है मट्ठा। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बनाई, फिर आंटी ने बनाई कुछ चीज़ें, जैसे सब्जी आज आंटी ने बनाई, रोटियां हम दोनों ने मिल के बनाई। ऐसे करके हम लोगों ने खाना बनाया और बहुत टेस्टी खाना बना था। वैसे अपनी खुद की तारीफ़ तो मैं करती हूँ हमेशा खाने की। और हाँ, ये सो रहे थे क्योंकि ये थक गए थे, आए तब ये नहा के जल्दी से सो गए थे, तो तब तक फिर अंकल को हम लोगों ने परोस दिया, क्योंकि मैंने बोला कि इनका वेट करते रहोगे तो फिर लेट हो जाएगा और अंकल को भी जाना है ना जल्दी, इसी वजह से। तो यहाँ पर मैं पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, और ये पकोड़े ना उसके हैं, मटकी के पकोड़े हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, ट्राई ज़रूर करना। मम्मी की रेसिपी है ये मेरे। तो बस जैसे जैसे मम्मी ने बताया वैसे वैसे मैंने बनाए वो। और बस हम लोग यहाँ पर गरम गरम पकोड़े फ्राई कर रहे हैं, आंटी उधर परोस रही है, अंकल बच्चे इधर खाना खा रहे हैं। उसके बाद ये जब आएंगे तो फिर ये खाना खा लेंगे। और हम लोगों का तो ऐसे ही, मैंने तो खाना ही नहीं खाया था आज, ये तेल के स्मेल की वजह से और उसकी वजह से मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। मैंने सिर्फ वो बासुंदी पी और उसके बाद थोड़े से पकोड़े खाए थे, उसकी वजह से मुझे भूख ही नहीं थी। तो ये आए, फिर इनको खाना परोस दिया। और फिर अभी थोड़ी देर के बाद निकलना भी है हमें, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम लोग इधर से जाते टाइम ससुराल जाएंगे, और फिर दोनों घर में जाना पड़ता है ससुराल में भी, तो उस टाइम फिर लेट हो जाता है। तो इसीलिए फिर हम लोग उसके बाद वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। जब उस दिन आई थी ना मैं, उस दिन मेरी ननद हमसे मिलने आई थी, मतलब जैसे कि ननद और नंदोई। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नंदोई से ऐसे क्यों बात करती है, तो मेरे भाई है वो। आप लोगों को रिलेशन अगर नहीं पता होगा तो, मतलब जैसे कि न्यू हो आप लोग मेरे सब्सक्राइबर, तो आपको मेरा रिलेशन नहीं पता होगा। तो मेरे बुआ का बेटा है मेरे नंदोई, मेरा भाई है, इसी वजह से मुझे कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पर बस मम्मी ये निकाल रही है सब कुछ और देने के लिए और सारी चीज़ें। और फिर मम्मी की तरफ से मुझे कुछ लेना भी है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मम्मी की तरफ से मैंने और क्या लिया है गोल्ड में, ये तो बस दामाद जी को देना होता है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ से ही लाया था। आप लोगों को तो व्लॉग में दिखाया ही था, मैंने शेयर किया हुआ है इसका व्लॉग आप लोगों के साथ, क्या लाया है दामाद जी को देने के लिए। और एक गोल्ड की चीज़ लेनी थी मुझे, जो मम्मी ने पैसे दिए थे उसके लिए,
आज अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर के बाद। तो ये सारी प्रोसीजर चल रही है, जो भी होता है देना लेना ये वो, लेना देना नहीं देना ही होता है सिर्फ। हे अद्विक पदर आहा हो अद्विक मिल गया आपको अधिक मास वाला गिफ्ट। अद्विकला घेऊन जाणार आता. अद्विक तुला आजीने गिफ्ट देऊन दिलं त्यांना, ते तू गिफ्ट मिळाला त्यांना अधिक मासचा, आता तुला घेऊन जातील ते घरी. कारण आता तसं पण तू मम्मा सोबत राहायचं काही लायकीचं राहिली. लायकीचा नाही राहा. हो ना, काल गमला फोडायसाठी खोटा बोलला तो. नाही आता तू काही कामाचा नाही राहिलास माझ्यासाठी. मग आता ऍटलीस्ट तू माझ्यासोबत तरी खरं बोलशील सगळं. ओहो अरे मस्त मस्त छान छान. छान छान मस्त मस्त. आता दिवस चालू वा जावाई वान. जावाई वान. हा आता पाणी प्याल त्याच्यामधलं मस्त. दुसरा वर्ल्ड कप तुम्हाला मिळणार आहे आमच्यासारख्या मुलींना झेलण्यासाठी. सेकंड वर्ल्ड कप आपको मिलने वाला है. हाँ इतने सालों से झेल जो रहे हो हमें. कितने साल हो गए आंटी? आंटी तुला 17 वर्ष झाले का? आम्हाला 16 वर्ष झाले. मग 1 साल का फर्क है. इनको 17 साल हुए शादी को इनके. और हो काय म्हटलं तुम्ही परत परत? यांच्या चेहऱ्यावर 12 वाजतात. बरं असतं नहीं का? इनके शादी को 17 साल हुए और हमारे शादी को 16 सालों से झेल रहे हो आप. और इनको देखो झेलने वालों को. हाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम डालना पड़ेगा आप लोगों को. घासा लागत असते म्हणते ते. चल बस तिकडे चला. बस ना अद्विक मला. बसायचं अद्विक तुला मध्ये बस मग. या सर्व गोष्टींचा कलरचं कुंकू का बरं लावतो तुम्हाला? काही नाही. अगं कलरचं कुंकू नको लावत जाऊ. आता कोणतं लावतं आहे आमच्या घरी तेच लाव. आणि तुझ्याकडे ते याचं नाही का हळद? हळदीचं कुंकू आणत जाणार. आपण वापरतो ते हळदीच आहे. हळदीचं जे कुंकू येतं ना ते खरं बसते. मी आता याच्यावरून वाटत नाही तरी पण संतूर मम्मा. बापा अरे माझी कॉलर कुठे गेली? काय करू? माझी मम्मीने माझ्या पूर्ण डायमंडचा सत्यानाश करून टाकला. रिंगच्या पूर्ण कलर लावून दिला त्याला. मम्मा तुझा जवाई अपडेट होणार. मम्मा डायमंड पेक्षा कमी आहे का म्हणते. नकली डायमंडच्या मागे लागेल. सरळ द्या लागते. अनारसे करत असते आपलं इथं म्हटलं कामात पडत होत असते. चला बाय बाय. टेन्शन घेऊ नका मी येतो. चला बाय बाय. हा निघाले ते काय गाडीत बसून राहिले. अद्विक आजीच्या पाया पडला. इकडे पण हवा आहे. मम्मा बाय. आता मी लवकरच. महालक्ष्मी मी नाही माझ्या घरी जाते मी महालक्ष्म्यांना. हा मी दिवाळीला.
चलो ये तो सामान सेट करना है। तुम बसून जा पहिले। चलो मग बाय बाय. बाय काळजी नको करू, हा फोन कर. आधी बाय कर आजीला. चल बाय बाय बाय. बस आली मी बस मध्ये बसली की फोन करते. हा 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 कर कर. चलो बाय. चल बाय. घ्या काळजी. आओ. चलो. कैसा लग रहा है? चलो वो निकालो ना, बेल्ट निकालो ना। बेल्ट निकाल. अच्छा अब देखो कैसा लग रहा है. बहुत बढ़िया लगा। हाँ अच्छा लगा मुझे. लेना ही है. सुंदर है. पण याच्यापेक्षा तुम्ही हे याच्यात काय हे जे दिलेले आहे ना, हा आणि ते एक वरचं आहे ना, छान वाटतंय. आणि पण तीच सर्व अँटिकल कोणता तसा हे नाही. तो नितिन हिरोडकर सर के यहाँ से हम लोगों ने ये 2 चीज़ें ली है. एक रिंग ली है जो मम्मी की तरफ से ली है, और ये एक चैन, मतलब चैन नहीं, एक नेक पीस है बहुत ही सुंदर सा, वो हमने लिया है. वो कैसे लिया है, कितने ग्राम का है, क्या प्राइस है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में. और ये दरियापुर से हम लोगों ने लिया है. मतलब आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता ही होगा. हम लोग एक बार आउटकोट से आते टाइम दरियापुर में इनके शॉप पे रुकते ही है, क्योंकि इनका कलेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसी वजह से उनके शॉप पे रुके तो ये चीज़ें पसंद आई और ज़बरदस्ती उन्होंने वो नेकलेस दे दिया, क्योंकि उनको पता है मेरी चॉइस कैसी है. उनको पता था ये सारी चीज़ें मुझे पसंद आएगी. और कुछ हम लोगों ने मेरे पास की जो चीज़ें थी, जैसे मेरे पास कुछ चीज़ें थी वो ऑलरेडी उनके पास दे के रखी थी मैंने, तो उसमें ही कुछ पैसे ऐड करके हम लोगों ने वो नेकलेस लिया, जो नेक पीस आप लोगों ने देखा. और क्या बोलते हैं, वो जो रिंग है वो मम्मी की तरफ से ली. आपको डिटेल सारा अगर चाहिए उसके लिए, मतलब कितने ग्राम का है, क्या है, कैसे लिया है, सब कुछ, तो आपको नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा. और एक्टिंगची दुकान. चला बाय 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 दादा. हां बाय शू. शिवा चला येते दादा. इथं तर असं हेच होऊन पाहिजे की हो 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 हो. चला बाय. हो. ससुराल से निकल चुके हैं हम लोग, अभी जाएंगे घर, और घर पे जाके फिर बात करना नहीं होगा, इसी वजह से अभी यहाँ पर वॉइस ओवर कर रही हूँ. तो चलिए गाइज, इसके साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे. आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा. पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है.